मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 2880 हो गई। 45 अफराद इस मौजी मर्ज से जाँ बहक और 170 सेहतयाब हो चुके हैं। वफाकी वजारत सेहत के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 172 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जिसके बाद मुल्क भर में मरीजों की तादाद 2880 हो गई। कोरोना वायरस का इमदादी सामान ले जाने वाले 2 भारतीय कार्गो तैयारों को पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने तकनीकी मावनत फराहम की, जबकि भारतीय रिलीफ परवाजों का ईरानी एयर ट्रैफिक से राब्ता मुनक़ता हो गया था। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से चीन के डॉक्टरों और माहिरीन के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें कोरोना वायरस की वबा से निमटने के लिए 2 तरफ़ा ताउन और मुश्तरका काविशों को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। मुल्क भर में कोरोना वायरस हमले लॉकडाउन के बावजूद शहरी खिलाफ वर्जी करते रहे। सैकड़ों मुकदमा दर्ज, सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पेट्रोल पंप्स, गोश्त, सब्जी, किराना की दुकानें, बेकरियां और मेडिकल स्टोर्स खुले रहे। चीनी बहरान के जिम्मेदारों को सजा देने के लिए तहकीकात करने वाली कमेटी की सिफारिश पर इंक्वायरी कमीशन कायम कर दिया गया। इमरान खान ने चीनी बहरान के जिम्मेदारों को सजा देने का अज़्म जाहिर करते हुए तहकीकात करने वाली कमेटी की सिफारिश पर इंक्वायरी कमीशन कायम कर दिया है। ये कमीशन इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत कायम किया गया है और ये पहले ही अपना काम शुरू कर चुका है। आलमी अदारा सेहत से कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तदफीन के हवाले से नई सिफारिशात जारी कर दी गयी। आलमी अदारा सेहत की नई तहकीकी सिफारिशात इन लोगों की अबूरी रहनुमाई के लिए पेश की गई हैं, जिनमें मरकज़ सेहत और मुर्दा खानों की देखभाल करने वाले अफराद, मजहबी और अवामी सेहत की अथॉरिटीज शामिल हैं, जो ऐसे अफराद के साथ तामुल करते हैं जिनको कोरोना वायरस का मर्ज लाहक हो या इनकी वफात हो चुकी हो। नेशनल बायो एथिक्स कमेटी ने मुल्क में पहली बार कोरोना वायरस से सेहत याब अफराद के जिस्म से एंटीबॉडीज पेसियो इम्यूनाइजेशन तकनीक की मंजूरी दे दी। कोरोना वायरस के इलाज के लिए पेसियो इम्यूनाइजेशन तरीका इलाज के लिए मुश्किलात बदस्तूर बरकरार हैं। इस तरीका इलाज में इस्तेमाल होने वाले सामान की दरामद में शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची गजरी के इलाके में फ्लैट से गैर मुल्की खातून की लाश मिलने पर खौफो हरास फैल गया। पुलिस के मुताबिक गजरी अल्तमश अस्पताल के करीब फातिमा हाइट्स के फ्लैट से खातून की लाश मिली है। जाँ बहक खातून की उम्र 45 साल थी और उनका ताल्लुक फिलिपाइन से था। चीनी बहरान पर तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल हो गई। बहरान में सबसे ज्यादा फायदा उठाने वालों में जहांगीर तरीन का नाम सामने आने का इंकशाफ हुआ है। एक निजी न्यूज चैनल के मुताबिक मुल्क में चीनी के बहरान पर वजीर आजम इमरान खान की जानिब से कायम करदा तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। DGFI वाजिद जिया की सरबराही में कायम तहकीकाती टीम की जानिब से तैयार करदा रिपोर्ट में कई नामवर सियासी खानदानों के नाम शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अवाम गलत फहमी में ना रहें कि कोरोना से पाकिस्तानियों को कुछ नहीं होगा। कोरोना किसी को नहीं छोड़ता। कोरोना रिलीफ फंड की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मुश्किल वक्त कौमों का इम्तिहान होता है, जिसमें इंसान के ईमान का पता चलता है। जब कारोबार में नुकसान के दौर में फ्रॉड करता है तो वो तबाह हो जाता है। जो शख्स बुरे वक्त को अल्लाह की तरफ से इम्तिहान समझता है वो मजबूत होकर निकलता है। जब कौम इस चैलेंज से निकलेगी तो बिल्कुल मुख्तलिफ कौम होगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशत गर्दी का मुजाहरा करते हुए 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। आलमी खबर अदारे के मुताबिक काबिज भारतीय फौज ने जन्नत नजीर वादी के जिला गलगाम के खारजी और दाखिली रास्तों को बंद करके सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पमाल करते हुए खवातीन के साथ बदतमीजी की गई, जबकि बच्चों और बुजुर्गों को हरासा किया गया। काबिज भारतीय फौज ने 4 नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। टिकटॉक स्टार हरीम शाह का कहना है कि रमजान में उम्रा अदायगी की इजाजत नहीं मिली तो रमजान ट्रांसमिशन जरूर करूंगी। हरीम शाह के नाम से मंसूब ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो जारी की गई है, जिसमें हरीम शाह का कहना है कि मैंने रमजान ट्रांसमिशन से मुताल्लिक कोई हतमी फैसला नहीं किया। अगर इस साल रमजान में उम्रे की इजाजत ना मिली तो मैं जरूर रमजान ट्रांसमिशन की होस्टिंग करूंगी। अल्लाह
اکبر اللہ اکبر۔ گلوکار عاطف اسلم نے اپنی آواز میں اذان دی، جس کی ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی۔ عالمی شہرت یافتہ گلوکار عاطف اسلم کی آواز کے دیوانے مداح دنیا بھر میں موجود ہیں۔ عاطف اسلم کی آواز میں پڑھا گیا مشہور و معروف کلام تاجدار حرم اور حمد باری تعالیٰ وہی خدا ہے کہ پذیرائی دنیا بھر میں ہوئی تھی۔ اب عاطف اسلم نے اپنی آواز میں اذان دی۔ عاطف اسلم کی آواز میں اذان نے سننے والوں پر رکت طاری کر دی۔ اذان کے ساتھ دکھائے جانے والے مناظر میں خانہ کعبہ، گنبد خضرا، قرآن کریم اور خدا کی قدرت شامل ہیں۔